कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि इंडिया में ना सोलर एनर्जी 2016 के बाद जो है एक अलग ही बूम अपनी आई है। देखिए हर्षित जी, मैं 2012 से ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स। और इस इंडस्ट्री में जब मैंने स्टार्ट किया था तो आज के कंपैरिजन ये इंडस्ट्री 0.1% भी नहीं था। ऑलमोस्ट हम 90-95% अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक तो ये योजना हो गई जो हमारे रेसिडेंशियल में चल रही है। अच्छा, सोलर में क्या कॉम्प्लिकेशन से आती है मौसम को लेकर के? जो बारिश मौसम 100% दो चीज आती है अपने आगे, एक लिथियम आयन होता है, एक लेड आयन होता है। डिफरेंस क्या होता है इनसे मतलब? एक बात जब आती है ये कि एक इंजीनियर जो कि हर एक छोटे अंतराल में जॉब चेंज करके दूसरी जॉब में जाता है, और उसके बहुत सारी जॉब्स हैं, वो खुद को भी छोड़ रहा है, जॉब दूसरे में जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे जॉब ही नहीं है उनके पास, ऐसा क्यों हो रहा है मतलब? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टॉक विद हर्षित की विशेष श्रृंखला संवाद में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेष गेस्ट मिस्टर शरद तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी। तो सर, कैसा लग रहा है आपको? आई थिंक फर्स्ट पॉडकास्ट आपका यहाँ पे। बिल्कुल फर्स्ट पॉडकास्ट है, और सबसे पहले आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे सर, वो तो हमारे लिए थैंक यू वाली बात है कि आप यहाँ पे आए और इस जटिल मुद्दा जो है हमारे यहाँ पे क्लीन एनर्जी को लेकर के, सोलर एनर्जी को लेकर के, उस विषय में आप बात करने वाले हैं हमसे। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही बताऊंगा, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि इंडिया में ना सोलर एनर्जी 2016 के बाद जो है एक अलग ही बूम अपनी आई है, अलग ही क्रेज पे आई है। बिल्कुल। तो आपकी इंडस्ट्री को काफी इससे जो है बेनिफिट मिला है। तो हाउ आर फीलिंग? देखिए हर्षित जी, मैं 2012 से ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स। और इस इंडस्ट्री में जब मैंने स्टार्ट किया था तो आज के कंपैरिजन ये इंडस्ट्री 0.1% भी नहीं थी। 2016 के बाद से इस इंडस्ट्री ने एक बूम पकड़ा, और लास्ट 2 ईयर में मैं ऑलमोस्ट कहूंगा 500 टाइम्स इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया। आज हम बात करें तो आज हम वर्ल्ड में एज इंडिया कंट्री, हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर के सबसे ज्यादा सोलर जनरेशन करने वाले कंट्री हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट आज हमारे मध्य प्रदेश में है, रीवा में 750 मेगावाट का हमारे एक प्लांट चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे सोलर को लेकर के जो उन्नति हमारे देश ने, भारत ने की है, वो रिमार्केबल है, मतलब नो डाउट। और उसके बाद गवर्नमेंट जिस तरह से इन्वॉल्व हुई है पिछले 6-7-8 साल में, इट्स ट्रेमेंडस। काफी योजनाओं को लेकर के आए हैं। बिल्कुल। एक तरीके से कहें तो अपन अब काफी गांव तक ये योजना पहुंच चुकी है, इनकी जो सोलर पैनल्स हैं, क्योंकि हमने खेतों में भी देखा, खेतों में भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। बिल्कुल। ग्रामीण लोग इससे पूरी तरीके से सहायता ले रहे हैं। बिल्कुल। खेतों में अगर मैं बात करूं तो खेतों के लिए भी अभी वाटर पंपिंग सिस्टम चालू किया गवर्नमेंट ने, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत कम अमाउंट पे किसानों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसानों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो आप मेनली आपकी कौन सी ब्रांच रही? आप इसी पे रहे थे? हाँ, मैंने 2011 में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से मैंने बीटेक किया। अच्छा। देन उसके बाद फिर मल्टीपल जॉब, बाकी इंडस्ट्री में मैंने 13 साल के एक्सपीरियंस की, ऑलमोस्ट मैंने 12 साल सोलर पे दिए। 12 साल सोलर पे दिए हैं। इसके अलावा आपने बैटरीज में भी जो अपनी रहती हैं, उसमें भी आपने वर्क किया? बिल्कुल। मेरा सोलर इन्वर्टर बैटरी का ही चल रहा है पूरा। अच्छा, दोनों को इसी के साथ में कर रहे हैं आप? हाँ जी। बेसिकली इट्स अ पावर बैकअप सॉल्यूशन, पावर सॉल्यूशन। अच्छा, क्योंकि है तो एक ही चीज है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और कि अभी एक ब्रांच की नाम आता है रिन्यूएबल एनर्जी करके। हाँ जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब यही क्या कि सोलर, विंड, इन सब के? हाँ जी, बिल्कुल। जो हमको नेचर से जो एनर्जी मिल रही है उसको हम वापस से जो यूज करते हैं रिन्यू करके, दैट इज रिन्यूएबल। इसी आपने किया, आपने बताया। तो अगर अपन इसी लेते हैं कम्युनिकेशन जो नेटवर्क होते हैं अलग सिम्स के, अपन वहां भी उसकी बात करते हैं, तो उस पे से आपका यहाँ स्विच करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। एक्चुअल में सोलर मेरा शुरू से पैशन था। अच्छा। तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई है। और मैंने उसके सोलर के लिए, जब मैं जिस टाइम पे एक तरह से मैं टेलीकॉम में था, बेसिकली हम बीटीएस वगैरह का काम करते थे, उस टाइम पे मेरा शुरू से था। मैंने लगभग 1-1.5 साल उस टाइम पे अपने आप को दिया था सोलर के लिए। तो ऐसा कभी कोई दिक्कत हुआ नहीं। तो अभी इंडिया में आप सिनेरियो देख रहे हैं सोलर का, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रही है, इससे क्या क्या हेल्प कर रही है आपकी अपनी इसको? देखिए, सोलर के लिए अगर आज हम देखें ना, तो 2 तरह से सोलर वर्क कर रहा है। एक तो हम कह सकते हैं रेसिडेंशियल, जो हमारे घरों में यूज होता है, और एक है हमारा इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल बोल सकते हैं। अगर आज मैं रेसिडेंशियल की बात करूं
तो रेसिडेंशियल में अगर आज आप देखेंगे तो हमारे इंडिया में 95% या 90% तो फिर भी रहेंगे ऐसे जिनका जो बिजली बिल है वो 5000 के बिलो ही रहता है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज की काफी अच्छी योजना पीएम सूर्य घर योजना एक चलाई है लास्ट वन या 1.5 साल लगभग ऑलमोस्ट हुआ है। तो उसमें 78,000 की सब्सिडी जो फिक्स की है उन्होंने 2 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक में। तो एक तो ये हमारी स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, इसके कारण लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ा है। इसमें आप देख रहे हो कि आजकल ना बिजली के जो टैरिफ है वो काफी ज्यादा बढ़ गए, तो उसका हमको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ऑलमोस्ट हम 90-95% अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक तो ये योजना हो गई जो हमारे रेसिडेंशियल में चल रही है। दूसरी योजना में अगर हम आते हैं तो हमारा कुसुम योजना के अंतर्गत हमारे पीपीए प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चलते हैं, जिसमें हम मेगावाट्स में अपना पावर प्लांट स्टेब्लिश करके गवर्नमेंट को उसको 3 रुपए 35 पैसा पर यूनिट या 3 रुपए 40 पैसा वॉट एवर जो बिल्डिंग आप होती है तो आप उसमें सेल आउट भी कर सकते हैं। मतलब इनकम का सोर्स, तो वो एक इनकम का भी सोर्स है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेंटेनेंस फ्री है, क्लीन एनर्जी है। तो एक बार अगर कोई भी सोलर प्लांट लगाता है तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के लिए वो निश्चिंत हो जाता है। तो एक तरह से हमारी एनर्जी सेव भी कर रही है और दूसरी तरीके से हम देखें तो हम चाहे तो उससे एक अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हैं। इनकम मैं वर्ड इसलिए यूज करूंगा, इनकम वर्ड में यूज करूंगा रेसिडेंशियल के लिए। अच्छा, अगर आप बोले तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमने हमारे यहाँ जो ऑलमोस्ट हमारा जो कंजप्शन है, सबसे पहले हम ये जाने, अभी हम रेसिडेंशियल की बात कर रहे हैं कि 1 किलोवाट जो हमारा सोलर है पर डे कितना यूनिट बनाता है। तो अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा 1 किलोवाट का जो सोलर होता है पर डे 4 यूनिट बनाता है। अब हमने हमारे घर में एक 10 हमारा जो कंजप्शन है, फॉर एग्जांपल हमारा 1200 या 1500 यूनिट का कंजप्शन है महीने का। अब हमने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो हमारा ऑलमोस्ट 40 यूनिट पर डे वो जनरेट करेगा। ठीक है, 10 किलोवाट का जो सिस्टम आज के टाइम पे मार्केट में लग रहा है 5.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट उसका है। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो हम 1200 यूनिट पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1200 यूनिट मतलब आपका 12,000 रुपए ऑलमोस्ट हर महीने आपका सेव हो रहा है। तो अगर मैं उस हिसाब से बात करूं तो आपका साल का हुआ 1,44,000 रुपए। आपका जो खर्च आया है वो आया है 6 लाख रुपए का। तो उस हिसाब से मैं बात करूं 4.5 साल में आपका ROI निकल गया। मतलब इसके बाद के अगले 21-20 साल आपकी बिजली फ्री है। तो ये भी एक तरह से इनकम है। काफी मतलब एक तरीके से पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिल रही है। हाँ, तो सोलर इसलिए काफी ज्यादा इस समय चलन में है जी। और जो लोग सोलर को समझ रहे हैं वो उसको बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट भी कर रहे हैं। ओके, अच्छा, सोलर में क्या कॉम्प्लिकेशन पे आती है मौसम को लेकर के, जो बारिश मौसम? 100% डिपेंडेंसी हमारी होती है जो सनलाइट से फोटॉन्स निकलते हैं उससे। जब क्लाउडी वेदर होता है तो ऑब्वियस सी बात है सनलाइट थोड़ा सा कम रहती है, फोटॉन्स उससे कम आते हैं सन से, तो उस टाइम पे हमारी जनरेशन इम्पैक्ट करती है। अच्छा, एक बात आती है कि अपनी इंडिया पे जो मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अपन इंडिया ने एक समय लक्ष्य लिया था कि 0 कार्बन एमिशन का। राइट, अभी भी कंटिन्यू है वो, और आने वाले समय में कहा गया है कि इसे कंप्लीट करना है। बिल्कुल। तो उसके लिए सोलर एक बड़ा हथियार के तरीके से, हथियार ठीक कहूंगा, एक साधन तरीके से उपयोग किया जा रहा है कि सोलर एनर्जी के तहत हमें 0 कार्बन एमिशन तक पहुंचना है। जैसे कि मौसम की कॉम्प्लिकेशन कहा आपने, वहां पे अपन क्या यूज कर सकते हैं, क्या चीज है अपने पास वहां पे? देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि सोलर एक हमारा नेचुरल साधन है ना इसका। सोलर का हमारी डिपेंडेंसी 100% वेदर पे। तो ये कहीं ना कहीं हमको एक माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा कि अगर वेदर थोड़ा सा डाउन है तो जनरेशन तो कम होगी। बट अभी क्या हो रहा है हर्षी जी कि अभी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, आज के टाइम पे पहले हम पॉलीक्रिस्टलिन पैनल यूज करते थे, उसके बाद मोनोक्रिस्टलिन आया, फिर मोनो हाफ कट आया, फिर बाइफेशियल आया, फिर टॉपकॉन आया। तो जो टेक्नोलॉजी है वो डे ऑन डे ग्रो कर रही है। तो जैसे हम बात करते हैं, जो पहले एफिशिएंसी सोलर पैनल की होती थी 16% होती थी, आज हम 27-28% तक पहुंच गए। तो अगर मैं उस हिसाब से बात करूं, क्लाउडी वेदर रहेगा, प्रॉब्लम होगी, बट टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से जनरेशन मतलब बढ़ रही है तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं उसका। अच्छा, क्योंकि अभी हम देखेंगे ना तो क्वालिटी बहुत अच्छी यूज करने लग गए हैं लगभग सब कंपनियां। तो एफिशिएंसी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जनरेशन बढ़ेगा भी।
आज से 10 साल पहले जितने किलोवाट का सिस्टम जो जनरेशन देता था, आज डबल जनरेशन दे रहा है, ऑलमोस्ट 50% जनरेशन ज्यादा दे रहा है। तो ऐसा कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है, धीरे धीरे बट कहीं ना कहीं हमको ऐसा समझना पड़ेगा कि भाई डिपेंडेंसी तुम्हारी वेदर पे है, जी। तो उसका कोई अल्टरनेट साधन मेरे हिसाब से तो नहीं। अच्छा, तो अपन जो अदर जो साधन है जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, हाँ जी। अपन उस पे हो सकते हैं, बायोगैस हो गई, उस पे कर सकते नहीं हैं। हो सकते हैं, बट अभी आज अगर हम ग्रोथ देखें ना, सेगमेंट वाइज अगर हम आज ग्रोथ देखें, तो हम जीरो कार्बन एमिशन की बात कर रहे हैं जी। तो अगर आज आप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 90% आई थिंक सोलर है। जी। उस दिशा में हम बात करें 8 to 9% विंड एनर्जी और 1% to 2% आपका बायोगैस। तो कहीं ना कहीं आज भी 90% सोलर जो है नेचुरल रिसोर्स के मामले में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बाकी भी इंडिया में अभी भी 50% प्लस जो है वो जो है कोल बेस्ड और जो वाटर बेस्ड जो एनर्जी वही यूज हो रही है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक तरीके से वाकई तारीफ वाली बात ये है कि इंडिया ने बहुत जल्दी, बहुत मतलब शीघ्र जो है इस मुकाम को पाया है कि 40 और 45% जो एनर्जी है वो सोलर बेस्ड हो चुकी है। एग्जैक्टली। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है और 1 करोड़ ऑलमोस्ट 1 करोड़ घरों पे सब्सिडी वाले सोलर पैनल्स लगने हैं, जी जी, सोलर प्लांट लगने हैं। तो आगे चल के जो आंकड़ा आप 40-50 बोल रहे हैं, हो सकता है 70-80% तक भी चला जाए। जी जी जी, बिल्कुल जा सकता है वो चीज तो। अच्छा, ये बात तो हुई अपनी सोलर को लेकर के। मेन अगर अपन कहें कि सोलर प्लांट के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि बहुत इसी तरीके से अपन नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी जो फेसिंग होती है सोलर की हमेशा साउथ होती है। अच्छा। दूसरा उसमें ये है कि जहां भी हम सोलर प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं वहां किसी भी तरह की शेडो नहीं आनी चाहिए, है ना। हमको स्पेस चाहिए, खुला जगह चाहिए। तो अगर हमारे पास स्पेस अच्छा है, कोई शेडो वगैरह वहां पास नहीं आ रही है, तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ओके। अच्छा, एक चीज और है, अभी अपन ने इस बारे में पूरी वार्ता की कि शेडो नहीं आ रही है और वेदर क्लीन है अपन का। अगर अपन ये बात करें तो अपन का जो मिडिल इंडिया है या फिर अपन साउथ के फेस में जाते हैं या अपन ईस्ट के फेस में जाते हैं, आई मीन वेस्ट पर बोल रहा हूँ, तो वहां पे अपन इस चीज को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। पर अगर अपन ईस्ट में नॉर्थ में जाते हैं, ईस्ट में जितना नॉर्थ ईस्ट का भाग है अपन का, वहां पे बहुत ज्यादा जंगल है, पहाड़ है, नेचुरल पूरा इलाका है, और वही नॉर्थ का भी हिस्सा जो है वहाँ पहाड़ी इलाका है पूरा। तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मतलब। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैंने बोला ना, ऐसा तो है नहीं, जंगल है तो वहां पास तो अगर कोई मान जाइए कि हिली एरिया है, हिली एरिया के टॉप पे अपन लगाए रहे हैं। अगर मैं रीवा की बात करता हूँ, पूरा हिली एरिया में ही बना विंध्याचल पड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो ऐसा कोई ऐसा नहीं आता, स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस है तो कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, स्पेस ऑलमोस्ट हर जगह है, ऐसा नहीं है जहाँ इंसान ह्यूमन रह रहा है तो स्पेस तो वहाँ है, टेरिस तो है ही उसके पास। जी जी जी, बिल्कुल वो तो है। अच्छा, अब सोलर से होते हुए आगे बढ़ते हैं। आप बैटरीज के सेगमेंट में भी काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। दो चीज आती है अपने आगे, एक लिथियम आयन होता है, लेड आयन होता है। डिफरेंस क्या होता है इनके का में? देखिए लेड एसिड बैटरी में जो है ना, बेसिकली वो एक तरह से अभी जो चल रहा है इन्वर्टर बैटरी, हम लेड वाली बैटरी देखते हैं। अच्छा। तो लेड एसिड जो बैटरी होती है बेसिकली उसमें लेड होता है मेनली। अच्छा। और जो अपना लिथियम आयन बैटरी होता है उसमें हम सिलिकॉन वगैरह का यूज ज्यादा होता है। लेड एसिड बैटरी थोड़ा सा अगर आप वेट वाइज देखोगे, क्वालिटी वाइज देखोगे, तो अगर आप कंपेयर करते हैं लिथियम आयन बैटरी से, तो कहीं ना कहीं इसका वेट भी लिथियम बैटरी का कम है, बैकअप भी लिथियम बैटरी का एज कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, और लाइफ भी जो है वो थोड़ा ज्यादा होती है। हाँ, लाइफ ज्यादा होती है। बिल्कुल। अच्छा, लाइफ ज्यादा चीज आती है कि लगभग कितने साल, 5 साल या 4 साल ऐसा कुछ रहता है? नहीं, जैसे आप बात करोगे लेड एसिड बैटरी का जो अभी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, मैं मार्केट की बात करूंगा आपसे। अच्छा। तो जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो 18 मंथ से लेकर के 5 ईयर तक का चल रहा है लेड एसिड बैटरी। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपसे लिथियम आयन में, तो वो 3 ईयर से लेकर 10 ईयर तक चल रहा है। लिथियम आयन बैटरी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि लिथियम आयन बैटरी का एक तो लाइफ भी ज्यादा होती है, और दूसरा उसका अगर हम बैकअप की बात करेंगे तो वो एज कम्पेयर टू लेड एसिड बैटरी ऑलमोस्ट 30% प्लस ही रहता है। अच्छा, अरे जैसे कि अगर ड्यूरेशन पीरियड अपन ने कहा कि 5 ईयर लेड को लेकर के है, 10 ईयर लिथियम को लेकर के है, अगर इनकी ड्यूरेशन खत्म होता है, एंड पे जाता है, तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसमें? आप ये कहना चाह रहे हैं जब खराब हो जाती है या स्क्रैप हो जाती है, स्क्रैप या खराब होने की कंडीशन के जस्ट पहले, जैसे कि अपन कहीं हीट ओवर हीट होने लगता है। हाँ। कभी रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जब बैटरी, आपका क्वेश्चन शायद ये है कि जब बैटरी खराब होती है तो जस्ट पहले क्या होता है? जी देखिए, बैटरी का काम है हमको बैकअप देना। एक सीधा सा फंडा है कि जैसे ही आपकी बैटरी खराब होने वाली होगी तो आपका बैकअप कम होना चालू हो जाएगा।
ठीक है, आपका बैकअप कम होगा, आपकी बैटरी लेट चार्ज होगी, जल्दी डिस्चार्ज होगी, तो उस टाइम पे हमको पता चल जाता है कि बैटरी में प्रॉब्लम आने वाली है। सजेशन हमारा यही रहता है जो एंड यूजर है कि जैसे ही आपकी ये प्रॉब्लम आने लग जाए अपनी बैटरी को चेंज करवा लो। इसका रीजन क्या होता है कि आपकी बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही है, बार बार आपको चार्ज कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आता है। तो बस वही है उसका कि अगर आपकी बैटरी में वोल्टेज की प्रॉब्लम आने लग गई है, बैकअप की प्रॉब्लम आने लग गई, तो आपकी बैटरी में प्रॉब्लम, बैटरी चेंज करने का टाइम आ गया है। अच्छा, कई लोग करते हैं बैटरी फेंक देते हैं अपनी, क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे आ जानी चाहिए। तो उसके अंदर लेड होता है, ठीक है। तो कभी भी मैं तो यही बोलूंगा कि कभी अगर आप बैटरी में कोई प्रॉब्लम, आपकी बैटरी खराब होती है, तो जो आपके ऑथराइज वेंडर है आसपास डीलर से, आप उनको ही वो बैटरी दें, जिससे वो बैटरी वापस से फैक्ट्री में जाएगी, रिसाइकल होगी और वापस से मार्केट में वापस आएगी। अच्छा, इंडिया में ये सिस्टम आ चुका है रिसाइकलिंग को लेकर? हाँ, शुरू से। कितना है लगभग, क्या पूरी तरीके से फुलफिल कर पा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी तरह से फुलफिल भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसको लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आज की डेट में हमको एनओसी लेनी पड़ती है हर डीलर को, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एग्रेसिव है और अब आज की डेट में लोग भी इसमें थोड़ा इसको लेकर के जागरूक हो चुके हैं। अच्छा, आपने बताया कि 13 इयर्स के अप्रॉक्स आपने अनुभव लिया हुआ है इस फील्ड पे, और आपने दोनों कई सारी कंपनी से काम किया हुआ है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। एक चीज अभी अगर अपन कहें कि आज के समय पे भारत पे कही जाती है, इंजीनियर्स के ऊपर हास्यास्पद टिप्पणियां होती हैं, जोक्स बन रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, और इंजीनियरिंग खुद इंजीनियरिंग करने के बाद बोलता है कि मेरे पास जॉब नहीं, बेरोजगार हूँ। एक बात जब आती है ये कि एक इंजीनियर जो कि हर एक छोटे अंतराल में जॉब चेंज करके दूसरी जॉब में जाता है, और उसके बहुत सारी जॉब्स हैं, क्योंकि वो खुद क्योंकि छोड़ रहा है जॉब, दूसरे में जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसे जॉब ही नहीं उनके पास, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये इसमें ना मैं एक चीज बोलूंगा, ये तो सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ है कि इंडिया में जॉब नहीं है जी, ठीक है। हम भी इंडस्ट्री में हैं, मैं देख रहा हूँ जो मार्केट में कंपनीज को जरूरत है अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे अपने टीम की, बट कहीं ना कहीं जो एक चीज आती है ना, वो आती है स्किल की। तो सबसे पहले अगर आप अपने अंदर की स्किल डेवलप करते हो और राइट वे में अगर आप अप्रोच करते हो, तो डेफिनेटली इंडिया में जॉब की कमी है। तो ये मैं बिल्कुल भी डिनाई करूंगा, आई थिंक पता नहीं लोग शायद इसको वो करें, बट इंडिया में जॉब की कमी नहीं है, ये 100% मिथ है। गवर्नमेंट सेक्टर में कह सकते हैं, गवर्नमेंट में डेफिनेटली कह सकते हैं, लेकिन आज अगर आज हम थर्ड इकोनॉमी बन गए हैं, हमारा आज सिविल में हम ऑलमोस्ट टॉप 5 में आते हैं, सोलर में हम टॉप 2 में है ना, हम मोबाइल सेगमेंट में हम नंबर 2 नंबर 3 पे आ चुके हैं प्रोडक्शन पे। तो अगर इतने सारे काम हो रहे हैं फिर बोले कि जॉब नहीं है, तो आई थिंक ये है पहले सब अगर हम अपनी स्किल डेवलप करेंगे डेफिनेटली मार्केट में बहुत जॉब। मेन लोग डिपेंड हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, इस कारण ये चीज आ जाती है। एग्जैक्टली। ओके, तो एक तरीके से मिथ टूटा हुआ दिखा मैं यहाँ पे, और एक बेहतर चीज जानने को मिली इसके बारे में। तो हाँ, आपका ये जानना चाहूंगा कि एक काफी अपना हैवी वार्ता हो चुकी है, एक थोड़ा कैजुअल टॉक जो कि कैजुअल लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, या एक जो मिथ आ जाता है कि कंपनी के अंदर लोग किस हद तक फ्रैंकनेस चलती है, एक तरीके से बर्डन जो होते हैं उसके रिलीफिंग के लिए क्या होता है अंदर? देखिए, मैं चीज मानता हूँ, अगर आप किसी भी चीज को है ना मन से कर रहे हो, आपने उसको अपना पैशन बना लिया, तो वो चीज कभी आपको बर्डन नहीं लगेगी, ठीक है। तो मेरा पर्सनली मेरा मानना है कि आपको जो चीज परेशान कर रही है ना, आप उसको अपना पैशन बना लो। अगर आपने उसको अपना पैशन बना लिया, तो ये मेरी गारंटी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो आपको बर्डन नहीं लगेगा, वो आपको खेल लगेगा। तो फिर एक तरीके से हॉबी वाला गेम हो जाता है। exactly. तो मेरे को मजा आता है चीज में, मैं तो ये नहीं, मेरा कहना है ये चीज मुझसे नहीं हो रही, कैसे नहीं होगी, मैं करता है इसमें करता हूँ, तो वो एटीट्यूड आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में टेलीकॉम में भी काम किया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इनिशियल टाइम पे स्टार्टिंग 3-4 मंथ। जी जी जी। ऐसे एक चीज आती है टेलीकॉम पे कि इनिशियल टाइम पे होता है तो टावर से चढ़ना बहुत मजा आता था मुझे। मजा आता था आपको? हाँ जी, बिल्कुल। अरे वो एकदम शुरू का टाइम था, तो थोड़ा हो गया, एक जहां मेरा सिलेक्शन हुआ था थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो क्या करने, तो मैंने वो किया था ज्वाइन, बट वो भी टाइम बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अच्छा, आपके साथ और लोग भी रहे होंगे टावर से? हाँ, बिल्कुल, आज भी काफी लोग कांटेक्ट में। अच्छा, आज भी तो है, लेकिन उस टाइम पे जब चढ़ते होंगे साथ में, तो कोई हुआ है तो कि इसको फियर के कारण बोल रहा कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा यार? नहीं, बल्कि ना वो एज एक ऐसी एज होती है हर्षित जी, उस टाइम पे ये होता है कौन पहले चढ़ेगा। अच्छा, कॉम्पिटिशन हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बट वो मजा आता था, वो मतलब
बीटीएस इंस्टॉल करना, माइक्रोवेव का अलाइनमेंट करना, जी। जीएसएम पूरा पोल जीएसएम लगाना, उसके बाद वापस से उसका अलाइनमेंट करना, उसके बाद साइट को ओपन करना। आउटेज जब होता था उस टाइम पे 2 घंटे का हमको टाइम मिलता था, रात को 2-2 3-3 बजे तक आउटेज चल रहा है, उस टाइम पे 2 घंटे में साइट को वापस से चालू करना। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरे करियर का। मतलब ऊंचाइयों पे खेलने का शौक सुबह मतलब स्टार्टिंग से रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा, बस हाँ ठीक है, वो एक टाइम था। हाँ, वो आज एक कोई टाइम बोले कि तो शायद हाथ पैर काँपने लगे। हाँ, 13 साल भी एक लंबा साल होता है, लंबा इंतकाल होता है वो तो। बिल्कुल। चलिए, बहुत मजा आया बात करके आपसे और एक काफी अच्छे खासे मुद्दे पे बात हुई जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है लोगों को। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत तो ये थी वो कन्वर्सेशन जहां हमने भारत में चल रहे सोलर एनर्जी के हर एस्पेक्ट को कवर किया। हमने जाना कि एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इंजीनियर जिन्होंने रिन्यूएबल क्षेत्र में अपने आप को एक बेहतर तरीके से ढाल दिया है। और सारी वार्ता खत्म हुई आज। ऐसा ही एपिसोड और लेके आएंगे। ये वार्ता बहुत मजेदार थी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा कंटेंट दोबारा आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।